हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 14 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट्स जग्गा मिशन हैज वॉन द यूएल हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023। किस राज्य के जग्गा मिशन ने यूएल हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट जो अवार्ड है 2023 जीता है? तो ये जग्गा मिशन है ओडिशा का। ए इसका करेक्ट आंसर है। ओडिशा ने जग्गा मिशन के लिए यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। जग्गा मिशन राज्य सरकार की 5T पहल मतलब ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइम और ट्रांसफॉर्मेशन की एक पहल है। राज्य सरकार ने ओडिशा को भारत का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य की सभी 2919 झुग्गियों को अपग्रेड करने के लिए जग्गा मिशन कार्यक्रम का नेतृत्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कर रहे हैं। इससे पहले के पिछले 5 वर्षों में 1,75,000 परिवारों को भूमि अवधि सुरक्षा प्रदान की गई। 2,725 मलिन बस्तियों में 100% घरों में पाइप से पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए। 707 झुग्गियों को पूरी तरह से रहने योग्य आवास में बदल दिया गया है। 666 झुग्गियों में 100% घरों में व्यक्तिगत शौचालय है और 8 शहर झुग्गी मुफ्त हो गए हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, फार्मर जस्टिस रंजन गोगोई हैज रिलीज द डायरी ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई ने किस राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये असम के अंदर किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत के पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश है और राज्यसभा के सदस्य है रंजन गोगोई, इन्होंने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की एक डायरी का विमोचन किया है। इस डायरी का नाम चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 है और इसे खुद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लिखा है। इस डायरी में सीएम बिस्वा के कार्यकाल के पहले साल का पूरा विवरण किया गया है और अपने डायरी के विमोचन के मौके पर सीएम बिस्वा ने कहा है कि उनके व्यक्तिगत जीवन को सुर्खियों में लाए बिना उन्होंने इस डायरी में एक मुख्यमंत्री के रूप में किए गए अपने दैनिक गतिविधियों के बारे में बताया है। उन्होंने खुद को भाग्यशाली मुख्यमंत्री बताते हुए कहा है कि उन्हें 1950 के भयावह भूकंप, 1962 के भारत चीन युद्ध या असम आंदोलन जैसी किसी भी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा, जिसके कारण वह असम के विकास पर ध्यान देने में सक्षम रहे हैं। उनकी डायरी में पिछले 11 महीनों में हुए राज्य के विकास के बारे में वर्णित किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, who has been appointed as the new chief technologist of NASA। नासा के नए मुख्य प्रायोगिकविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं AC चारनिया बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस विशेषज्ञ AC चारनिया को नासा ने अपना चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है और वह प्रौद्योगिकी नीति और अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर नासा चीफ बिल नेल्सन के प्रमुख सलाहकार के रूप में काम करेंगे। AC चारनिया नासा के 6 मिशनों की जरूरतों के साथ एजेंसी के प्रौद्योगिकी निवेश का काम करेंगे। साथ ही संघीय एजेंसियों, निजी क्षेत्र और बाहरी शेयर होल्डर्स के साथ प्रौद्योगिकी संयोग की देखरेख करेंगे। नासा में शामिल होने से पहले चारनिया ने रोबोटिक्स में प्रोडक्ट स्ट्रेटजी के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा उन्होंने एरोस्पेस कंपनी ब्लू ऑरिजिन के ब्लू मून लूनर लैंडर कार्यक्रम और नासा के साथ कई टेक्नोलॉजी पहलों पर काम किया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, which has become the first fully digital banking state of the country। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा बन गया है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गया है केरला। 20 का करेक्ट आंसर है। केरल देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां अब पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर डिजिटल हो गया है। केरल राज्य के सभी जिलों में कम से कम एक बचत और चालू खाते को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य है। सीएम ने कहा है कि इस मान्यता से राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क राज्य में सभी के लिए इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित करेगा और 17,155 किलोमीटर लंबा ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क बिछाया गया है। एक बार परियोजना पूरी हो जाने के बाद राज्य में सभी के लिए सस्ती कीमत पर या मुफ्त में इंटरनेट उपलब्ध होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु प्रोफेसर हैज रिलीज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ के अब्दुल गफार। किसने प्रोफेसर के अब्दुल गफार की जो आत्मकथा है इसका विमोचन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये एमएस धोनी के द्वारा किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि शिक्षण एक पेशा ही नहीं बल्कि कला है जिसमें आप छात्रों को अनुशासित करके तराशते हैं। उन्होंने मशहूर तकनीक और शिक्षाविद प्रोफेसर के अब्दुल गफार की आत्मकथा के विमोचन के मौके पर ये बात कही है। दुबई स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ मारवन अल मुल्ला को किताब की पहली प्रति धोनी ने भेंट की है और इस मौके पर धोनी ने कहा है कि एक शिक्षक को अपने छात्रों को समझाने के लिए हर चीज सरल करनी होती है और हर छात्र का आईक्यू जो लेवल है ये अलग होता है और आपको सभी को समझाना होता है। संयोग से इस पुस्तक में आपातकालीन अवधि के दौरान कोझिकोड आरईसी के एक इंजीनियरिंग छात्र पी राजन के गायब होने को शामिल किया गया है और मामले में गवाह के रूप में उन्हें प्रभावित करने के लिए सरकार और पुलिस की ओर से उन पर डाले गए दबाव का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक में मामले के बारे में ऐसे बहुत से विवरण हैं जो केरल के समाज के लिए ज्ञात और अज्ञात दोनों हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, in which city of Uttar Pradesh a museum will be built in the memory of चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में उत्तर प्रदेश के किस शहर में संग्रहालय जो है बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये उन्नाव के अंदर बनाया जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्नाव के बदरखा में शहीद चंद्रशेखर आजाद को समर्पित संग्रहालय बनाया जाएगा ताकि लोग उनके जीवन से प्रेरणा ले। आजादी के नायक रहे चंद्रशेखर आजाद की 170वीं जयंती के अवसर पर उन्नाव के बदरखा में लगने वाले मेले में पहुंचे पाठक ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पाठक ने कहा है कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने का काम हो रहा है और वैश्विक पटल पर भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म है ये 23 जुलाई 1906 को हुआ था। बदरका उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी का पैतृक गांव है। आजादी की लड़ाई लड़ते हुए चंद्रशेखर आजाद ने 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज में एक मुठभेड़ में ब्रिटिश हुकूमत के 3 पुलिसकर्मियों को मार गिराया था और जब उनके पास आखिरी गोली बची थी तो उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। 7 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल द मिलिट्री टेटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल बी हेल्ड? कहाँ सैन्य टेटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये न्यू दिल्ली के अंदर किया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के हिस्से के रूप में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मतलब पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टेटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजित किया जाएगा। 2 दिवसीय उत्सव सशस्त्र बलों की शक्ति और भारत की जनजातीय संस्कृति की जातीय सुंदरता का प्रदर्शन करेगा। कार्यक्रम में आदिवासी कलाकारों के द्वारा एक मिलिट्री टेटू मतलब पैरामोटर ग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून्स, हॉर्स शो, मोटरसाइकिलिंग डिस्प्ले, एयर वायरल ड्रिल, नेवी बैंड और 1 घंटे का पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन मतलब खुकरी नृत्य, गतका, मलखम्ब, कलारिप यतु, थंकटा इसके अंदर शामिल है।
त्योहार का उद्देश्य देश के बहादुरों के बलिदान को याद करना और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न जश्न मनाना है, जो भारत को अनूठा और विविध बनाता है। इसका उद्देश्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहादुरी का जश्न मनाना, भारत की सच्ची भावना को अपनाना और एक मजबूत और एक समृद्ध नए भारत के निर्माण की प्रतिबद्धता को नवीन रूप प्रदान करना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव जॉइंटली स्टार्टेड द यंग प्रोफेशनल स्कीम? भारत और किस देश ने मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये यूके ने स्टार्ट की है। डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत और यूके एक नई पारस्परिक वीजा व्यवस्था का अनावरण करने जा रहा है, जिसके तहत 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच 3000 डिग्री धारक भारतीय नागरिकों को हर साल 2 साल तक रहने और काम करने के लिए ब्रिटेन आने की अनुमति दी जाएगी। यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम पारंपरिक होगी और 2023 की शुरुआत में खुलेगी। इसे बाली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष ऋषि सुनक के बीच पहली द्विपक्षीय बैठक के दौरान लॉन्च किया गया है। भारत इस तरह की योजना से लाभान्वित होने वाला पहला देश है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन मूवी हैज वॉन द टाइटल ऑफ गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023? किस इंडियन मूवी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 का जो टाइटल है ये मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मिला है RRR को। भारतीय फिल्म RRR को ग्लोब्स में 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, जिनमें से एक कैटेगरी में दिग्गज डायरेक्टर SS राजामौली की फिल्म ने बाजी मार ली। फिल्म के नाटू नाटू सॉन्ग्स को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स का टाइटल मिला है। हालांकि फिल्म बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म के लिए हार्वर्ड हासिल करने में चूक गई है। ग्लोबल अवार्ड्स का ये 80वां संस्करण अमेरिका में कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स स्थित बेवर्ली हिल्टन में शुरू हो गया है। इसी कड़ी में 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में RRR को सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फिल्म और सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल गाने नाटू नाटू को इस श्रेणी में नामित किया गया है। ये फिल्म 25 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में रामचरण और जूनियर NTR मुख्य भूमिका में है, जबकि आलिया भट्ट और अजय देवगन सपोर्टिंग रोल में है। ये फिल्म 2 महान क्रांतिकारियों कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू पर आधारित है। ये फिल्म 500 करोड़ रुपए के बजट से बनी थी, जिसने करीब 1100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट्स गवर्नर हैज अप्रूव्ड 30% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब फॉर वुमेन? किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दे दी है। उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानून अधिकार मिल गया है। आरक्षण का लाभ उन सभी महिलाओं को मिलेगा जिनका उत्तराखंड राज्य का अधिवास है, बेशक वे इस राज्य से बाहर किसी भी स्थान पर निवास कर रही हो। राज्यपाल H गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। राजभवन से विधेयक को विधायी विभाग भेज दिया गया है, जिसका गजट नोटिफिकेशन जल्द जारी हो जाएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में 14 विधेयक पारित हुए थे। अधिकतर संशोधित विधेयक थे, इनमें महिला आरक्षण बिल भी शामिल था। विधेयक की मंजूरी का बेताबी से इंतजार हो रहा था। दरअसल राजभवन से ज्यादातर विधेयकों को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन महिला क्षैतिज आरक्षण बिल विचाराधीन रहा। चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये JSW को बनाया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने किसके साथ में समझौता किया है? तो ये IIT धनबाद के साथ में किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन को FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो ये कानपुर सेंट्रल को मिला है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ये DY चंद्रचूड़ को किया जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? तो ये बन गई है महाराष्ट्र की।
6 नंबर क्वेश्चन है, बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चेतन शर्मा बने हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये बनी है अमेरिका के अंदर। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान की शुरुआत की है? तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने की है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने 600 किलोमीटर की रेंज वाली एशिया की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये चाइना ने किया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है एस राजामौली ने। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ये बने हैं एलन मस्क। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोग के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।